दोस्तों एपी का नया क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए नया क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में लिखा हुआ है अगर किसी एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है तो 31वां पद निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। तो हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन मतलब दिया हुआ क्या क्या सब है। दिया हुआ है 11th टर्म मतलब A11 बराबर दिया हुआ है 38। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है A16 बराबर कितना दिया हुआ है? A16 बराबर 73 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A31 बराबर कितना होगा? A31 बराबर कितना होगा? हमें इसका मतलब कि हमें A और D निकालना होगा। तो यहाँ देखिए कि A11 का A11 दिया हुआ है तो A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं। A प्लस 10D बराबर 38 होता है। ठीक है, और 16 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D बराबर कितना? 73 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे -5D बराबर, अब इन दोनों को घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा? 73 में से 38 घटाना है। ठीक है, 73 में से 38 को घटाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5, 8 5 13, 8 5 13 हो गया। यहाँ 6 में से 3 गया 3, 35 -35 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो D बराबर कितना निकल गया? D बराबर, यहाँ से इसको काट दीजिए 7 बार में। D बराबर कितना निकल गया? 7 निकल गया। D बराबर कितना निकल गया? D बराबर 7 निकल गया। अभी ये D का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ए का सेम ही निकलेगा। तो डी का मान 7 हम लोग एक इक्वेशन में रखते हैं तो एक इक्वेशन में रखने से ए प्लस 10D है तो 10 गुना 7 कितना हो जाएगा? 10 गुना 7 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 38 माइनस 70 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से घटाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, -32 हो जाएगा। ए बराबर कितना निकल गया? ए बराबर -32 निकल गया। ए और डी का मान निकल गया। हमें क्या निकालना था? A31 निकालना था। A31 मतलब कितना हो गया? A31 का मान कितना हो गया? A31 को लिख सकते हैं A प्लस 30D लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? -32, तो -32 लिख दिए प्लस 30D, 30 इंटू डी का मान कितना है? 7 है तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -32 प्लस कितना हो जाएगा? 7 21, 210, 210 में से 32 को घटाना है तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 3 गया 7, 178 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 178 मतलब A31 का मान कितना निकल गया? A31 का मान 178 निकल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी वीडियो में बने रहें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताने जा रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, एक भिल्ले शिक्षा में आपको VVI क्वेश्चन एपी का बता रहा हूँ। VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 अंक का कितना संख्या निकालना है कि जो 7 से विभाजित हो। तो पहले हम लोग 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है? 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से। ठीक है, 100 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? 999 तक जाता है। 999 तक जाता है। तो हमको 7 से विभाजित निकालना है तो 7 से विभाजित संख्या कौन होगा? 7 से विभाजित संख्या कौन सा होगा? 7 से विभाजित संख्या कौन होगा उसका सीरीज बनाना होगा। ठीक है, उसका सीरीज बनाना होगा। तो 7 से विभाजित होने के लिए देखिए 14 7 98 होता है। 14 7 98 होता है तो 98 हो गया। तो वो दो अंकों का संख्या हो गया। 15 7 105 होता है तो 15 7 105 मतलब 105 जो है सबसे छोटा संख्या 3 अंक का निकल गया हमको। ठीक है, और हमें फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए। 107 105, 100 में 5 में से 7 जोड़ दिए 112 हो गया। ठीक है,
अब ऐसे करके आगे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा। अब ये 999 तो 3 अंकों का सबसे हाईएस्ट है, लेकिन ये 7 से विभाजित नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इधर साइड में 7 से 999 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 14 सत्ते 98, यहाँ 1 9 हो गया, 7 दूना 14, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, मतलब शेष 5 हो गया। मतलब 7 से विभाजित होने के लिए अगर 999 में से 5 को घटा दें तो कितना होगा 994, मतलब 994 जो है ये सबसे बड़ा संख्या होगा 3 अंक का जो 7 से विभाजित होगा। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये 994 तक जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये 994 तक जाएगा। ये आपको हम समझाने के लिए बताए हैं कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, 994 तक जाएगा। अभी हमको क्या मिल गया है, अभी हमको देखिए सीरीज मिल गया है, 3 अंक का संख्या का सीरीज मिल गया है। ए बराबर कितना निकल गया है, ए बराबर 105 निकल गया है। और डी बराबर कितना निकल गया है, डी बराबर 7 है ही। और ए एन बराबर निकल गया है, ए एन बराबर 994 निकल गया है। और हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बाय एफ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 994 है, बराबर ए का मान देखिए कितना है, ए का मान 105 है। 105 प्लस एन का मान तो नहीं दिया हुआ है तो वही लिख दीजिए, और डी का मान 7 है तो 7 दे दीजिए। अभी इसमें से इसको घटाना होगा, ये बराबर के इधर आएगा तो इसमें से इसको घटाइए तो 9, यहाँ से घटाने क्या करेंगे, यहाँ पे 105 को घटाएंगे तो 9 5 14 हो गया, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 9। ठीक है, 9 8 9 होगा, गलती हो गया। चलिए फिर से घटाते हैं। यहाँ पे देखिए 14 में से 5 गया 9 हो गया, यहाँ बचा 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8 8 9 हो गया। अब बराबर कितना है, n माइनस 1 इंटू 7 है तो 7 को इससे काटेंगे, तो 7 को इससे काटेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 18 होगा तो 7 दूना 14, 4 7 7 49 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना निकल गया 127, n माइनस 1 बराबर 127। तो n बराबर निकालना होगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 यानी कि 128, कितना होगा 128। n का मान कितना निकल गया 128, यानी कि 7 अंक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित करेगी 128 128 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक तो करना बनता है। ठीक है, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।